कृष्ण शिव के अपने आप को भक्त बनाते हो, अपने आप को उनका दास बताते हो, तो उन जैसे बन जाओ तो तुम भक्त कहलाओगे, वरना किसी मतलब के भक्त नहीं। शिव के भक्त कहलाते हो तो शिव जैसा तुम्हारे अंदर त्याग, शिव जैसा वैराग्य, शिव जैसी साधना होनी चाहिए। शिव त्याग की और वैराग्य की मूर्ति है, शिव साधना की मूर्ति है। शिव से बड़ा संसार में कोई योगी नहीं हुआ। हिमालय की कंदराओं में महाराज जब -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, निर्वस्त्र होकर बैठे रहते हैं, और तुम थोड़ा सा 8-7 पर भी आ गया तो ठंड के मारे कपड़े लगते हो, कहते हम शिव के भक्त हैं। अरे तुम शिव नहीं, तुम असुरों के भी नहीं हो। शिव जैसे लगने तो चाहिए हो, योगी हैं हम तो योगी जैसे लगे। कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण जैसी आपके अंदर ऊर्जा, कृष्ण जैसी क्रांतिकारी विचारधारा, कृष्ण जैसा जीवन, कृष्ण जैसा चरित्र आपके अंदर होना चाहिए। राम की यदि अनुयायी हो, राम के यदि आप चेले हो, तो राम जैसा वैराग्य, राम जैसी धीरता, राम जैसी सरलता और राम जैसी न्याय प्रियता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तो राम के भक्त कहलाओगे। केवल बड़ी बड़ी रैलियों में हाथ में झंडा लेके और माथे पर तिलक लगा के जय श्री राम के नारे लगाने से राम भक्त नहीं कहलाते। समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। तो हाँ जी तो कह रहे हो, लेकिन थोड़ा जीवन में बदलाव भी लाइए। केवल 6 दिन के थे कृष्ण और पूतना मौसी आ गई मारने के लिए। अब 6 दिन का बालक क्या जाने, अबोध बालक, लेकिन 6 दिन के कृष्ण भी इतने जागृत हैं, जानते हैं कौन अपना है कौन पराया है, कौन किस भाव से मुझे दुलार कर रहा है। पूतना मौसी दूध पान कराने के लिए आई थी, स्तन से अपना दूध पान कृष्ण को करा रही थी। भगवान ने कहा मोती तेरी भावना शुद्ध नहीं है। पहले तो दुग्ध का पान किया और दुग्ध का पान करते 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 पूतना के प्राणों का भी पान करना शुरू कर दिया। और जैसे ही पूतना के प्राणों का पान करना शुरू किया, पूतना कहने लगी सामुंज मुंचा लमिती प्रवासिनी निस्वीयमाना किल जीवमर्मणि। सामुंज मुंचा, अरे कृष्ण कृष्ण मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कृष्ण कहते हैं क्षमा करना मौसी, एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूँ, जिसको अपना बना लेता हूँ, उसको छोड़ता नहीं। यही तो मैं कृष्ण हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है फिर उसको बीच मझधार में नहीं छोड़ता। उसको तो जब तक वो तर ना जाए तब तक उसका साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए तो कृष्ण हूँ। और आज पूतना का उद्धार किया। 6 कोस में उसका शरीर गिरा, इतना विशाल शरीर हो गया। ब्रजवासियों ने टुकड़े कर करके उसको जलाया, और जब जलाया तो उसके शरीर से सुगंध आने लगी। लोग कहने लगे तो दुष्ट थी पूतना, फिर इसके शरीर से सुगंधी कैसे आई? तो संतों ने कहा एक बार परमात्मा का दर्शन जिसे हो जाए, यमुना अपने वेग पर आ गई। यमुना ने देखा मेरे कृष्ण आ रहे हैं, चरण को प्रक्षालन कर ही लो। और आज उनके प्रकाश में मार्ग अपने आप खुलता चला जा रहा है। नीलमणि जैसे जो देखता है देखता रह जाता है। सारे पक्षी जो रात्रि में सोते हैं आज चहचहाने उठे कृष्ण की आवाज सुनकर। चलते 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 गोकुल पहुंची हैं। आज गोकुल पहुंच के देखा नंदराय के घर में कन्या हुई है। वसुदेव जी ने सोचा मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा,
कृष्ण को नंदराय के घर में यशोदा के बगल में लिटा दिया और स्वयं कन्या को लेकर मधुपुरी पहुंचे। कंस को खबर लगी कंस आया है, जैसे ही मारने के लिए हुआ अष्टभुजी देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और कहा तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। आज हमारे बीच बाल कृष्ण आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली से स्वागत आप सब करें। आप सब भी दर्शन कर लीजिए बाल कृष्ण लाल का। बाल कृष्ण लाल की। हमारे नंद बाबा भी कमाल लग रहे हैं, नजर ना लगे इनको कहो कि आज नंद बाबा को कृष्ण प्राप्त हुए हैं। अब हम उत्सव में चलेंगे, उससे पूर्व हम थोड़ा कृष्ण का पूजन करें और कुछ सूचनाएं हम श्रवण करें, उसके बाद उत्सव में चलेंगे। कल के लिए सुन लो, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कल ठाकुर जी की बाल लीलाओं का श्रवण आप करोगे। रघुपति प्रिय बंधु बात जात प्रभु पूर्ण प्रतिज्ञा हमारी करो, कहीं व्यर्थ न हो उपहास। कई जन्मों से प्यारे मिलन ही नहीं, चरणामृत भोग विलास। किस कारण क्यों किन शास्त्रों से रुका उन्नति पंथ विकास मेरा। हृदय ईश्वर क्या नहीं जान